टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है श्रीनिवास कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। लिखते हैं रमेश कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 डेज। रमेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। और आगे कह रहा है विद रवि दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। मतलब रवि की सहायता से वो दोनों मिलके 3 दिन में काम खत्म करते हैं। तो लिखते हैं श्रीनिवास प्लस रमेश प्लस रवि तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करते हैं सेम काम को? ये करते हैं 3 डेज में। अब हम एलसीएम मेथड से करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आया? इनका एलसीएम हो जाएगा 45। 45 एलसीएम हो गया। अब निकालेंगे एफिशिएंसी इनकी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क कितना है? 45 यूनिट। टाइम 15। तो 45 डिवाइड बाई 15। श्रीनिवास की एफिशिएंसी हुई 3। यहाँ से रमेश की एफिशिएंसी हो गई 45 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो गई 5 रमेश की एफिशिएंसी। और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो रही है? 45 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 15। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन हाउ मैनी डेज रवि कैन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम काम को रवि कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो लिखते हैं इधर रवि कैन कंप्लीट इन कितने में कर सकता है ये? टोटल वर्क कितना है? 45 यूनिट अपॉन टाइम। टाइम नहीं, यहाँ पे तो एफिशिएंसी आएगी। तो रवि की एफिशिएंसी कितनी है वो हमें पता नहीं है। रवि की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? रवि की एफिशिएंसी निकालने के लिए श्रीनिवास, रमेश और रवि। श्रीनिवास, रमेश और रवि तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है? 15। हमें श्रीनिवास की एफिशिएंसी पता है कि श्रीनिवास की एफिशिएंसी कितनी है? 3। रमेश की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो यहाँ से श्रीनिवास की एफिशिएंसी रखी हमने 3 और रमेश की एफिशिएंसी रखी हमने 5। तो अब तो रवि की एफिशिएंसी आ जाएगी। रवि की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 15 माइनस 8। कितना हो गया? 7। तो रवि की एफिशिएंसी हो गई 7। तो यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितने डेज आए? 7 6 42 और 3 42 और ये 3/7 ये डेज। ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।